गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। ये हमारी जीके की सीरीज़ है। इसमें आपको जीके यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बिहार के सारे चैप्टर्स मैं करा रही हूँ। हमने 27 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज है हमारा 28वां चैप्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बिहार, यानी बिहार में यातायात के साधनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन हम किसे कहते हैं? आंसर है द मीन्स विच इज़ यूज टू सेंड पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो साधन जिसके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, उसे ही हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इन बिहार। बिहार में कितने प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं? आंसर है 3 मीन्स। फर्स्ट सरफेस रूट, सेकंड वाटर रूट, थर्ड एयर रूट। पहला है सरफेस रूट, यानी सरफेस के माध्यम से, या तो रोड के माध्यम से या फिर रेलवे के माध्यम से। दूसरा है वाटर रूट, यानी नदियों के माध्यम से, जैसे स्टीमर से, नाव से। और थर्ड है एयर रूट, यानी हवाई यात्रा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स सरफेस रूट इज़ डिवाइडेड। सरफेस रूट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 2 पार्ट्स। पहला रोडवेज, दूसरा रेलवेज। अगर हम बाई रोड कहीं जाते हैं, यानी हम बस से गए, ट्रक से गए, बाइक से जाते हैं या बाइसिकल से अगर हम जा रहे हैं बाई रोड, तो उसे रोडवेज कहेंगे। या अगर हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो उसे रेलवेज कहेंगे। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द रोडवेज ऑफ बिहार हैव बीन डिवाइडेड। बिहार के रोडवेज कितने प्रकार में डिवाइड हैं? in 4 parts, which are rural highway, district highway, state highway and national highway. ओके, रूरल हाईवे कहते हैं जो किसी भी गांव को पूरे गांव को जो सड़क मिलाकर चलती है, यानी उस सड़क से आप उस गांव में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक पूरे गांव को जो सड़क आपस में अंदर में जोड़ रही होती है, उसे हम रूरल हाईवे कहते हैं। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हाईवे, यानी आपके पूरे शहर से जो सड़क गुजरती है, यानी आपके पूरे शहर को वो सड़क जोड़ती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवे। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करती है? अपनी पूरे स्टेट को आपस में जोड़ती है। यानी अगर आप अपने शहर से पड़ोस वाले शहर जाएंगे तो आप स्टेट हाईवे का यूज़ करके जाओगे, क्योंकि वो स्टेट हाईवे अपने पूरे शहर को, अपने पूरे स्टेट को आपस में जोड़ रही होती है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे, यानी पूरे इंडिया को जो हाईवे जोड़ कर चलती है, उसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। मतलब अगर आप असम में रहते हो और अगर आपको मान लीजिए आपको बिहार जाना है, तो आप जिस हाईवे का यूज़ करके बाई रोड आओगे, उसे हम नेशनल हाईवे कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेशनल हाईवे। द हाईवे विच कनेक्ट्स वन स्टेट टू अनदर इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे। ओके, मैंने अभी बताया कि नेशनल हाईवे अपने पूरे देश को अंदर में जोड़ रही होती है। ठीक है, पूरे देश से वो नेशनल हाईवे गुजरती है, यानी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती है, उसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। दिस हाईवे इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्टेट हाईवे। द हाईवे विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ कॉल्ड स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे अपने पूरे स्टेट के अंदर से गुजरती है, सब सारे डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ती है, उसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। इट इज़ मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होती है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सीमेंटेड रोड इन बिहार। बिहार में सीमेंटेड रोड की टोटल लंबाई कितनी है? आंसर है 24,500 किलोमीटर। बट स्टूडेंट्स, यह 2011 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ
अनसीमेंटेड रोड इन बिहार। ओके, सो ये भी 2011 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है 41,786 किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 2718 किलोमीटर। अब आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं। विच नेशनल हाईवेज पास थ्रू बिहार। जैसे हमने पढ़ा नेशनल हाईवे होता है जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है, तो अब हमें जानना है कि बिहार से कितनी नेशनल हाईवे गुजरती है, बिहार से कितनी नेशनल हाईवे होकर जाती है, यानी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ते हुए वो नेशनल हाईवे बिहार से पास जब करती है तो कितनी नेशनल हाईवे बिहार से पास करती है। स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवे को हम शॉर्ट में NH भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पास थ्रू बिहार। फर्स्ट है NH2 यानी नेशनल हाईवे नंबर 2, ये बिहार से होकर गुजरती है। इट गोज़ फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वाया बिहार, यानी कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती है ये NH2 और ये बिहार से होती हुई जाती है। दिस हाईवे इज़ नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग और ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, ये पटना से होकर गुजरती है। ग्रैंड ट्रंक रोड ये पटना की एक रोड है, इसे GT रोड भी कहते हैं। ओके, सो ये क्या करती है? कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है। नेक्स्ट है NH28। ओके, NH28 भी बिहार से होकर गुजरती है। इट गोज़ टू लखनऊ वाया बरौनी एंड मुजफ्फरपुर, यानी ये बरौनी जाती है ये NH, और ये बिहार के ये NH28 लखनऊ जाती है और ये बिहार के बरौनी और मुजफ्फरपुर से होते हुए जाती है। यानी अगर आप बरौनी और मुजफ्फरपुर से लखनऊ बाई रोड जाना चाहते हो तो NH28 पकड़ो और सीधे निकलो, या अगर आप लखनऊ से बरौनी या मुजफ्फरपुर आना चाहते हो तो भी आप NH28 से आ सकते हो। द लेंथ ऑफ दिस हाईवे इन बिहार इज़ 259 किलोमीटर। ये हाईवे NH28 इसकी कुल लंबाई कुछ और है, लेकिन बिहार में इसकी जितनी लंबाई पड़ती है, यानी बरौनी में जितनी लंबाई हुई और मुजफ्फरपुर में जितनी लंबाई हुई, ये मिला करके 259 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। आगे है NH28A। इट गोज़ फ्रॉम पिपरा कोठी टू रक्सौल। ये पिपरा कोठी से रक्सौल की तरफ जाती है और इसका लेंथ बिहार में 68 किलोमीटर है। ओके, आगे है NH30। इट इंटर्स उत्तर प्रदेश वाया बख्तियारपुर, पटना, आरा एंड मोहनिया। ओके, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सड़क है जो बिहार के बख्तियारपुर, पटना, आरा और मोहनिया ज़िले से गुजरते हुए जाती है और इसकी कुल लंबाई बिहार में इट्स लेंथ इज़ 230 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 230 किलोमीटर। अब है NH31। इट गोज़ टू सिल्लीगुड़ी वाया मोकामा, बेगूसराय एंड खगड़िया। ये NH31 सिल्लीगुड़ी जाती है बिहार के मोकामा, बेगूसराय और खगड़िया होते हुए। आगे है NH82। इट गोज़ टू जमुई फ्रॉम बिहार शरीफ। इट लेंथ इज 50 किलोमीटर। ये जमुई जाती है बिहार शरीफ होते हुए, इट गोज़ टू जमुई फ्रॉम बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से जमुई जाती है ये NH और इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर, यानी बिहार में इसकी लेंथ 50 किलोमीटर है। आगे है NH83। चलिए स्लाइड पहले चेंज करते हैं। चलिए NH83। इट गोज़ टू दोभी फ्रॉम पटना वाया जहानाबाद एंड गया। ओके, ये पटना से दोभी तक ये NH83 जाती है और ये जहानाबाद और गया होते हुए जाती है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। ध्यान रहे ये टोटल लंबाई की बात कर रहा है। ओके, ऊपर हमने पढ़ा बिहार में कितनी लंबाई है और यहाँ बता रहा है टोटल लंबाई। आगे है NH98। इट गोज़ टू औरंगाबाद फ्रॉम पटना। ये पटना से औरंगाबाद जाती है वाया अरवल। बिहार का अरवल शहर होते हुए जाती है पटना से औरंगाबाद और इसकी कुल लंबाई है 170 किलोमीटर। आगे है NH
110. It goes from अरवल to बिहार शरीफ वाया जहानाबाद. ये अरवल से बिहार शरीफ जाती है जहानाबाद होते हुए और इसकी कुल लंबाई है, कुल नहीं, इट्स लेंथ इज़ 105 किलोमीटर. हाँ, तो अरवल से बिहार शरीफ जहानाबाद होते हुए ये पूरा का पूरा बिहार में ही होता है, तो इसकी कुल लंबाई है 105 किलोमीटर. आगे है स्लाइड चेंज. ओके, आगे है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन बिहार. बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH-31 जो हमने पीछे पढ़ा. ये सिल्लीगुड़ी जाती है, बेगूसराय, खगड़िया और मोकामा होते हुए ये सिल्लीगुड़ी जाती है. इसकी कुल लंबाई है 387 किलोमीटर. आगे है व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड फर्स्ट इन बिहार. बिहार में ट्रेन सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? आंसर है 1860 AD में, 1860 ईस्वी में. इन बिटवीन विच टू डेस्टिनेशन द रेलवे ट्रैक वेयर लेड डाउन फर्स्ट इन बिहार. जब बिहार में पहली बार रेलवे लाइन यानी रेलवे पटरी बिछाई गई तो कौन से दो डेस्टिनेशन पर, कौन से दो शहरों को जोड़ती हुई बनाई गई? तो आंसर है फ्रॉम भागलपुर टू मुगलसराय वाया मोकामा, पटना एंड आरा. भागलपुर से लेकर मुगलसराय तक पहली बार रेलवे पटरी बिछाई गई थी, पटना, मोकामा और आरा से गुजरते हुए. ओके, यानी भागलपुर से मुगलसराय के लिए ट्रेन की पटरी बिछाई गई थी, तो रास्ते में मोकामा, पटना और आरा भी पड़ गया था. आगे है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेलवे आर रन इन बिहार. बिहार में कितने टाइप के रेलवे की ट्रेनें चलती है? तो दो टाइप की, पहला ब्रॉड लगेज लाइन, दूसरा मीटर गॉज लाइन. ओके, ब्रॉड गॉज लाइन और दूसरा मीटर गॉज लाइन. आपने सुना होगा, अब तो नहीं है ऐसा, शायद आपने सुना होगा, उसे कहते हैं छोटी लाइन की ट्रेन, बड़ी लाइन की ट्रेन. ये वही थी, पहले दो चलती थी, अब सब बड़ी लाइन की ट्रेनें. मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं पर भी छोटी लाइन की ट्रेन आती होगी, या अगर कहीं पर होगा भी तो काफ़ी ग्रामीण इलाकों में होगा. वैसे अब नहीं होता है, ये पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग है. ओके, चलिए आगे है व्हाट इज़ कॉल्ड अ पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन हम किसे कहते हैं? द ट्रेन विच स्टॉप्स एट ऑल स्मॉल एंड बिग रेलवे स्टेशन इज़ कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन हम उसे कहते हैं जो हर छोटे और बड़े रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती है, यानी कह सकते हैं जो सभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है उसे कहते हैं पैसेंजर ट्रेन. और व्हाट इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है? द ट्रेन विच स्टॉप ओनली एट बिग रेलवे स्टेशन. जो सिर्फ बड़े रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती है उसे हम एक्सप्रेस ट्रेन कहते हैं. आगे है विच रेलवे रूट ऑफ बिहार इज़ कॉल्ड ग्रैंड कॉर्ड लाइन. बिहार के किस रेलवे रूट को हम ग्रैंड कॉर्ड लाइन कहते हैं? द रेलवे रूट फ्रॉम मुगलसराय टू कोलकाता वाया देहरी ऑन सोन गया एंड धनबाद इज़ कॉल्ड ग्रैंड कॉर्ड लाइन. मुगलसराय से कलकत्ता जो ट्रेन रूट जाती है, सोन होते हुए, देहरी ऑन सोन, गया, धनबाद, ये होते हुए जो ट्रेन मुगलसराय से कलकत्ता जाती है यानी कोलकाता जाती है, उस रेलवे रूट को हम ग्रैंड कॉर्ड लाइन कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं विच रेलवे रूट ऑफ बिहार इज़ कॉल्ड मेन लाइन. बिहार के किस रेलवे रूट को हम मेन लाइन कहते हैं? द रेलवे रूट फ्रॉम मुगलसराय टू कोलकाता वाया आरा, पटना, मोकामा एंड झाझा इज़ कॉल्ड मेन लाइन. मुगलसराय से कोलकाता जो रेलवे रूट जाती है, आरा, पटना, मोकामा और झाझा होते हुए, उसे हम मेन लाइन कहते हैं. चलिए ये हो गया. आगे है ट्रेन्स ऑफ हाउ मेनी रेलवे जोन पास थ्रू बिहार. बिहार से कौन कौन से रेलवे जोन की ट्रेन पास करती है? आंसर है ट्रेन्स ऑफ 3 रेलवे जोन पास थ्रू बिहार. बिहार से 3 तरह के रेलवे जोन की ट्रेनें पास करती हैं. पहला है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये नॉर्थ बिहार का जोन है. दूसरा है
ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये सेंट्रल बिहार का जोन है। और आगे है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये नॉर्थ बिहार का जोन है। आगे है विच न्यू रेलवे जोन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन बिहार एंड वेयर इज़ इट्स हेडक्वार्टर, बिहार में कौन सा नया रेलवे जोन की स्थापना हुई है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो रेलवे जोन का नाम है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ओके, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो सेंट्रल बिहार में है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में। वेयर द वाटरवेज आर अवेलेबल इन बिहार, बिहार में वाटरवेज यानी नदियों के ज़रिए यात्रा कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है। फॉलोइंग आर द वाटरवेज इन बिहार, पहला है फ्रॉम कहलगांव टू काढ़ागोला। ओके, काढ़ागोला, कहलगांव से काढ़ागोला अगर आप जाना चाहते हो तो आप वाटरवेज के माध्यम से जा सकते हो। फ्रॉम बरारी घाट टू माधवपुर घाट, बरारी घाट से माधवपुर घाट। नेक्स्ट है फ्रॉम साहेबगंज टू मनिहारी घाट। और लास्ट है अरेंजमेंट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फॉर मुंगेर ऑल्सो, यानी आप मुंगेर भी जा सकते हो। सॉरी, स्लाइड चेंज करना मैं भूल गई, आप यहाँ पर देख लो। पहला है कहलगांव टू काढ़ागोला, नेक्स्ट है बराड़ी घाट टू माधवपुर घाट, नेक्स्ट है साहेबगंज टू मनिहारी, और लास्ट है अरेंजमेंट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फॉर मुंगेर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है विच प्लेसेस ऑफ बिहार हैव रोड ब्रिज एज वेल एज रेल ब्रिज इन सिंगल स्ट्रक्चर, बिहार के कौन से जगह हैं जहाँ पर रोड ब्रिज और रेल ब्रिज सिंगल स्ट्रक्चर में ही बनाया गया है। आंसर है एट द फॉलोइंग प्लेसेस। पहला अब्दुल बरी ब्रिज, ये कोइलवार में है ऑन द सोन रिवर। नेक्स्ट है राजेंद्र ब्रिज, यह मोकामा में है ऑन द गंगा रिवर। और नेक्स्ट है जवाहर ब्रिज, यह है दहरी ऑन सोन, यानी सोन रिवर पर है ये, दहरी ऑन सोन में जवाहर ब्रिज। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ बिहार, बिहार का सबसे लंबा रोड ब्रिज कौन सा है। आंसर है महात्मा गांधी सेतु विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंगा इन पटना, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज है जो गंगा नदी पर बनाया गया है पटना शहर में। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट फेमस एयरपोर्ट ऑफ बिहार, बिहार का सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध एयरपोर्ट कौन सा है। आंसर है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये पटना में है। आगे है विच टाउन्स ऑफ बिहार अदर देन पटना हैव एयरपोर्ट्स, बिहार में पटना के अलावा और कौन से शहर हैं जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो आंसर है गया, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर, बिहार में पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी क्या है, एयरपोर्ट्स है। नेक्स्ट है इन विच सिटी ऑफ बिहार इंटरनेशनल एयर सर्विस इज़ अवेलेबल, बिहार के कौन से शहर में इंटरनेशनल एयर सर्विस अवेलेबल है, यानी बिहार के कौन से एयरपोर्ट से, कौन से शहर के एयरपोर्ट से आप इंडिया के बाहर जाने वाली फ़्लाइट्स में बैठ सकते हो। तो आंसर है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये पटना में है। इज़ अवेलेबल फॉर एयर सर्विस टू काठमांडू, यानी यहाँ पटना में आप हवाई जहाज़ में बैठो और अगर आपको विदेश जाना है तो आप काठमांडू तक भी जा सकते हो। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आगे है इन विच सिटी ऑफ बिहार द सर्विस ऑफ इंडियन एयरलाइंस आर अवेलेबल। ओके, इंडियन एयरलाइंस की सर्विस बिहार में कौन से शहर में अवेलेबल है, यानी इंडियन एयरलाइंस कौन से बिहार के कौन से शहर से अपना सफ़र या तो कंटिन्यू करती है या कह सकते हैं उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान तो नहीं भरती है। जैसे अगर
अलग अलग शहरों से होकर जा रही है ना, तो इंडियन एयरलाइंस की एरोप्लेन्स फ़्लाइट्स आपको पटना में रुकती है। अगर आप चाहो तो वहाँ से बैठकर जा सकते हो। सो आंसर है ओनली इन पटना, सिर्फ पटना में। बाकी गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में इंडियन एयरलाइंस के फ़्लाइट्स नहीं आते हैं, सिर्फ पटना में ही आते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज़ ऑफ बिहार हैव डिफेंस एयरपोर्ट? बिहार के किन शहरों में डिफेंस के एयरपोर्ट हैं? तो आंसर है पहला बिहटा, यानी नियर पटना, ये पटना में ही है। बिहटा, बिहटा नाम है, बिहटा। और दूसरा है पूर्णिया में। ओके, सो ये होता है हमारा मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर फिनिश। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।